स्मॉग ने हमारी जिंदगियां हराम करके रख दी हैं। हर कोई खांस रहा है, किसी के कान में दर्द है, किसी के आंख में दर्द है, किसी से बातचीत नहीं सही हो रही, जुकाम, नज़ले, सर में दर्द है। ये सारी चीज़ें स्मॉग की वजह से क्रिएट हो रही हैं और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं वो हमारे छोटे बच्चे हैं, जिनकी अभी तक वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती जो बड़े लोगों की हुई होती है। वो थोड़ा बहुत फिर भी लड़ सकते हैं स्मॉग जैसी डिजीज़ से। स्मॉग ने पूरे पंजाब को अपनी लपेट में लिया हुआ है और लाहौर और मुल्तान का मुकाबला लगा हुआ है कि कौन सबसे ज़्यादा गंदा होगा, किसकी फ़िज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा होगी। तो स्मॉग किन चीज़ों का मुरक्कब है, इसका नाम ही स्मॉग क्यों रखा गया है कि पहले फॉग आती थी जो कि साफ़ सर्दियों में आती थी, वो इतनी आलूदा नहीं होती थी। इसमें अब स्मोक का एलिमेंट आ चुका है और इस वजह से वो मिलकर अब स्मॉग बन चुकी है। और इसकी वजह से पंजाब की जो हुकूमत है उसने सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं, स्कूलों को बंद कर दी है, शादियों पर बैन लगाने का सोच रहे हैं, मार्केटें जल्दी बंद कर रहे हैं और पार्क्स भी बिल्कुल बंद कर दिए ताकि लोग वहां जाकर वॉक ना कर सकें। ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन वही हुकूमत जो पार्क्स पर पाबंदी लगा रही है उसके अपने जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो खुद पार्क्स में वॉक करने के लिए यूरोप में मौजूद हैं। और इसमें बहुत बड़ा किरदार आपकी रूलिंग एलीट का भी है। ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये चाइना में क्यों नहीं है, ये अमेरिका में क्यों नहीं है, ये लंदन में क्यों नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर स्मॉग हमें क्यों नहीं नज़र आती। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के कुछ शहरों में क्यों है। इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ की रूलिंग एलीट का भी है। हम इसकी बेसिक रीजंस जानते हैं और इनके भी जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का मीडिया आपको बताता है कि स्मॉग की सिर्फ एक रीज़न है और वो ये कि भारत से जो गंदी हवाएं हैं वो आती हैं पाकिस्तान में और वो स्मॉग ले आती हैं। यानी भारत की एयर पोल्यूशन जब आती है, भारत के किसान फसलें जलाते हैं हरियाणा और पंजाब में, उसकी वजह से स्मॉग पैदा हो जाती है। ये बिल्कुल एक बकवास थ्योरी है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। क्रॉप बर्निंग इस सीज़न में होती है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के किसान करते हैं और वो ओवरऑल जो स्मॉग की कंडीशन है वो 5 to 10% अपना किरदार अदा करती है। क्रॉप बर्निंग हमेशा से होती रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्मॉग अब क्यों आई है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है आपके जो व्हीकल्स हैं। आपके इस पूरे रीजन में लोगों के पास इतने ज़्यादा व्हीकल हो गए हैं, लो क्वालिटी कार्बन एमिशंस की वजह से पोल्यूशन में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। हम लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और वो फिर जब बर्न होता है वो आपकी पूरी आबो हवा को तबाह बर्बाद कर देता है। और आप खुद देख लें कि आपके शहरों का साइज़ क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है और उनमें कितने ज़्यादा व्हीकल्स हैं, बाइक्स, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, बसेस। और इसके अलावा जो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है कि पाकिस्तान में कभी भी हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ सीरियसली नहीं सोचा। स्कूलों में बच्चों को छुट्टी होती है तो वालिदैन बाइक्स पे, गाड़ियों पे उनको पिक करने चले जाते हैं। इसकी वजह से कितनी ज़्यादा अफरा तफरी फैलती है ये हमने कभी नहीं सोचा। बच्चों के लिए हुकूमत की तरफ से बसेस का इंतज़ाम होना चाहिए या स्कूल की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये व्हीकल्स की जो एमिशंस होती हैं ये 35 से 40% किरदार अदा करती हैं स्मॉग की फॉर्मेशन में। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, जो आपकी इंडस्ट्री से लो ग्रेड फ्यूल एमिशंस होती हैं वो 20% तक किरदार अदा करती हैं स्मॉग में। इसके अलावा क्रॉप बर्निंग है जो सिर्फ 10 से 15% अपना किरदार अदा करती है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी रीज़न है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पाकिस्तान में एक बदकिस्मती ये है कि हम अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, जो हमारी जो नेचर थी, उसको खुद तबाह बर्बाद कर रहे हैं और उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। और हमारी जो सारी एक्सपेंशन है वो हॉरिजॉन्टल हो रही है। अगर आप दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें वहाँ पर वर्टिकल एक्सपेंशन होती है, वर्टिकल डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे हम अपनी ज़मीन को खा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं और थर्ड क्लास किस्म की एक इकॉनमी जनरेट हमने की हुई है जिसमें हम कहते हैं पैसे बनाओ, प्लॉट लो, फाइलें लो। इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की अनचेक्ड एक्सपेंशन ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट का और इसने क्लाइमेट चेंज में अपना मज़ीद किरदार अदा किया है। इसमें दरख्तों की, फसलों की और आपकी एग्रीकल्चरल लैंड की बहुत ज़्यादा कटाई हुई है। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उनके सबसे ज़्यादा बिजनेसेस हैं रियल इस्टेट में। और रियल इस्टेट भी अच्छी हो जब आप उनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप फाइलों से पैसे बनाना चाहते हैं, आप लोगों को लूटना चाहते हैं
और पाकिस्तान में आपने एक बहुत ही फेक किस्म की इकॉनमी जनरेट की हुई है रियल एस्टेट के साथ लिंक करके। आपकी क्रिकेट टीम से लेकर आपका बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज़ हर कोई रियल एस्टेट की इंडोर्समेंट में लगा हुआ है, क्योंकि आपकी इकॉनमी में सबसे बड़ा फैक्टर यही है जिसको हम बिल्कुल गलत सिमत में लेके जा रहे हैं। और स्मॉग में जब ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, ये लो क्वालिटी कार्बन एमिशंस, इसके अलावा फसलों का जलना और फिर इस सीज़न में बारिश का ना होना और तेज़ हवाओं का ना चलना, इस वजह से ये सारे पार्टिकल्स हवा को भारी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मौलिक हो जाती है और वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती। और यहाँ से ही हमारे एंकर्स के तज्ज़िये भी गलत साबित हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि ये सारी गंदी हवा भारत से आ रही है, क्योंकि इस मौसम में सबसे बड़ी स्मॉग की रीज़न ही यही है कि हवा ट्रैवल नहीं कर पाती। क्योंकि जब हवा ट्रैवल करती है तो वो डस्ट पार्टिकल्स को भी अपने साथ ले जाती है और नई हवा फिर पीछे से आती है। लेकिन इस सूरत हाल में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है उन डस्ट पार्टिकल्स की पूरी आबो हवा में कि वो मूव ही नहीं होते और फिर वो उस स्पेसिफिक एरिया पर जमा हो जाते हैं, जो कि हमें स्मोक के तोहफे के तौर पर मिलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये जो स्मोक है, ये एयर पोल्यूशन, ये स्ट्रोक जनरेट कर सकती है, हार्ट डिजीज़ में इजाफा हो रहा है, लंग डिजीज़ में इजाफा हो रहा है और सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। और ये छोटे बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए और बड़ी उम्र के अफराद के लोगों के लिए तबाहकुन है। अब आप देखें, जब आप एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं लाहौर का, वो 1200 से ऊपर गया हुआ है, मुल्तान का 1500 से ऊपर गया हुआ है, जबकि हैज़र्डस लेवल जो हैं, यानी शदीद नुकसानदेह लेवल, वो 300 से ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो हम तो 300 से भी 4 से 5 गुना ज़्यादा हैं, मतलब हैज़र्डस लेवल से हम बहुत आगे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप किस गैस चैम्बर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर आपको कितना नुकसान हो रहा है आपको आइडिया भी नहीं है। जो सबसे छोटा और सबसे डेंजरस पॉल्यूटेंट होता है, जो टाइनी पार्टिकल हवा में मौजूद होता है, PM 2.5, उसका जो लेवल एक मुकर्रर किया हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लाहौर और मुल्तान में वो 100 गुना से भी ज़्यादा है। यानी जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उससे वो 100 गुना ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होगा। और PM 2.5 ये जो टाइनी पार्टिकल है, ये पोल्यूटेंट आपके जिस्म में आसानी से एंटर हो जाता है और लंग्स डिजीज़ की सबसे बड़ी रीज़न है। ये आपके लंग टिश्यूज़ में एंटर होकर वहाँ से आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुसता है और फिर वो आपके पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद करता है। PM 2.5 पोल्यूटेंट ये जो टाइनी पार्टिकल है, ये कम्बिनेशन है फॉसल फ्यूल्स का, डस्ट स्टॉर्म्स का और फसलों में जो आग लगती है उसका। ये अस्थमा, लंग डिजीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर और दूसरी रेस्पिरेटरी इलनेसेस को फ़रोग देता है और इसके अलावा ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर भी अटैक करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के जो टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान और भारत के शहरी क्यों होते हैं और पाकिस्तान के 2-3 शहर हमेशा क्यों होते हैं। आज से अगर 6-7 साल पहले की बात करें, जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया करते थे, तो चाइना का बीजिंग और 1-2 और शहर भी मौजूद होते थे। चाइना ने सक्सेसफुली स्मॉग पर काबू पा लिया है और इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? चाइना ने वहाँ पर क्लीन एनर्जी पर काम किया है, चाइना ने फॉसल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस कम की है और हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो ईंधन वो छोड़ती हैं, जो लो क्वालिटी कार्बन एमिशंस होती हैं, जो फ्यूल एमिशंस होती हैं, उन्होंने असल तबाही फैलाई है। और चाइना में जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल में इजाफा देखा गया है, तब से ही हम देख रहे हैं कि वहाँ स्मॉग की जो सूरत हाल है उसमें भी कमी आ रही है। वहाँ 1.5 अरब की पॉपुलेशन है और हर बंदे के पास कोई ना कोई व्हीकल है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में तो अभी बहुत थोड़े लोगों के पास व्हीकल्स हैं, बहुत थोड़े लोग गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, बाइक चलाते हैं चाइना के मुकाबले में, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्मॉग क्यों सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर हम लो क्वालिटी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बात करें तो चूँकि हम लाहौर में रहते हैं और लाहौर की बात करें तो लाहौर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड नज़र आ रहा है। इसमें 30,000 से ज़ायद लोग हॉस्पिटल्स का चक्कर लगा रहे हैं स्मॉग की वजह से। और आप खुद सोचें कि बच्चों में जिनके अंदर इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई, उनके लंग्स का क्या हाल हो रहा होगा। इसके लिए एक ही हल है कि आप घरों में रहे, अपनी जो खिड़कियां हैं उनको बंद रखें, घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें अगर आपको अपने बच्चों की ज़िंदगी महफूज है। इसके अलावा डेफिनेटली कम से कम बाहर का चक्कर लगाएं जब तक ये मौसम नहीं सही हो जाता, बारिश नहीं आ जाती या हवाएं नहीं चल जाती। ये स्मॉग का जब तक जादू ख़त्म नहीं होगा, हमें बाहर निकलने से भी परहेज़ करना चाहिए और N95 मास्क का
इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में स्कूल्स को तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स खुद एक बहुत बड़ी रीज़न्स हैं पाकिस्तान में पोल्यूशन क्रिएट करने की। जब बच्चों को इतने ज़्यादा लोग लेने जाते हैं तो ना सिर्फ सड़कें ब्लॉक होती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी जनरेट होती है। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की डबल एज सॉर्ड का सामना है। गर्मियों में हमें शदीद हीट वेव्स का सामना करना पड़ता है और जब सर्दियां आ रही होती हैं तो हमें स्मॉग का सामना करना पड़ता है। गर्मी से जान छुटती है तो दूसरी तरफ स्मॉग हमारा मुंह चिढ़ा रही होती है। फॉसल फ्यूल्स की इन एमिशंस की वजह से जो पोल्यूशन जनरेट होती है उसकी वजह से 50 लाख लोग सालाना अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, जबकि 70 लाख से ज़ायद ओवरऑल अफराद अपनी जान गंवा रहे हैं पूरी दुनिया में। हमें फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम से कम करना होगा और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी होंगी कि हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाया जाए। अभी मेरा रिसेंटली चाइना के 5वें बड़े शहर ग्वांगझो का चक्कर लगा था और वहाँ की आबादी भी तकरीबन लाहौर जितनी है, लेकिन वहाँ का आप एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी गूगल करें तो वो 60 से 70 के करीब आएगा, यानी कि गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स। जबकि आबादी लाहौर वाली है, गाड़ियाँ बाइक्स लाहौर से ज़्यादा हैं। तो क्या वजह है कि वहाँ पर स्मॉग नहीं है और वहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं है? क्योंकि वहाँ पर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के तहत ऐसा सिस्टम बन चुका हुआ है कि फॉसल फ्यूल्स की एमिशंस ना होने के बराबर हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को वो बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो इस हवाले से भी कोई सख्त कवानीन नहीं है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं उनको किस तरह देखा जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आना पड़ेगा, आपको क्लीन एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा, फॉसल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस कम करनी होगी और आपको लो क्वालिटी फ्यूल से भी जान छुड़ानी होगी। और ये सारे काम हुकूमत के करने के हैं, पॉलिसी लेवल के हैं, इसमें आम इंसान कुछ नहीं कर सकता। और इतनी ज़्यादा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर भी चेक एंड बैलेंस करना होगा। लेकिन बात वही है कि हम यही कहते हैं करना होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। चाइना और दुनिया के कई दूसरे बड़े शहर और ममालिक स्मॉग से छुटकारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के शहर टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट में एंटर होते जा रहे हैं। उसके बाद भारत का नंबर है। हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकदाम करने होंगे स्मॉग से लड़ने के लिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तानी सरकार को अपने आयरन क्लैड ब्रदर चाइना से स्मॉग की रोकथाम के हवाले से मदद लेनी चाहिए या पाकिस्तान खुद इस पर काबू पा सकता है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।